हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, प्रभाकर इनसाइट्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह है शुगर, जिसे कि मधुमेह भी कहते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आपको जो मधुमेह है उसके लक्षण, कारण, जाँच और बचाव सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। डायबिटीज़ कॉजेज़, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट इन हिंदी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है जो रक्त में शर्करा की उच्च मात्रा का कारण बनती है। मधुमेह का इलाज न किया जाए तो ब्लड शुगर की उच्च मात्रा आपकी नसों, आँखों, किडनियों और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अतः इसकी जटिलताओं को कम करने के लिए तथा इससे निजात पाने के लिए समय पर निदान किया जाना आवश्यक होता है। गाइस, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता होगा कि डायबिटीज़ है क्या, ये मधुमेह आखिर है क्या। तो देखिए, मधुमेह डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं। इंसुलिन बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है क्योंकि यह ब्लड के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक ग्लूकोज को पहुंचाता है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म पर भी कई अन्य प्रभाव डालता है। व्यक्ति जो भोजन करता है उससे शरीर को ग्लूकोज प्रदान होता है। कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। यदि शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो ब्लड से कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज में ही इकट्ठा हो जाता है और ब्लड में अत्यधिक ग्लूकोज की मात्रा विषाक्तता उत्पन्न कर सकती है। आमतौर पर मधुमेह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एवं जेस्टेनल डायबिटीज़। यह होता है गर्भावस्था के दौरान होने वाला शुगर। अब देखिए गाइस, मधुमेह के सामान्य कारण कौन कौन से हैं। तो आमतौर पर मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय, जिसे कि पैंक्रियाज भी कहते हैं इंग्लिश में, आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से रक्त शर्करा, ग्लूकोज और वसा का उपयोग करने में मदद करने के लिए इंसुलिन जारी नहीं करता है, या फिर शरीर सही तरीके से इंसुलिन का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाता है। कुल मिला के जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है वो आपके शरीर में ठीक से नहीं हो पाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मुख्य कारण और भी बताए गए हैं यहाँ पर, जो कि हैं इंसुलिन की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को मधुमेह होना, उम्र बढ़ना, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, एक्सरसाइज की कमी, हार्मोन की समस्या, उच्च रक्तचाप, असंतुलित भोजन का सेवन। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं शुगर होने के, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब गाइस, हम डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, डायबिटीज़ के, मधुमेह के मुख्य 4 प्रकार हैं, जिसमें कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, इसमें डायबिटीज़ के सटीक कारण ज्ञात नहीं हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के सटीक कारण ज्ञात नहीं हैं। आमतौर पर मनुष्य के शरीर का इम्यून सिस्टम हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है और शरीर के रोगों से रक्षा करता है। जब यह इम्यून सिस्टम अग्नाशय में इंसुलिन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर देता है, तब व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का स्तर घट जाता है, जिसके कारण शुगर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचने की बजाय ब्लड स्ट्रीम में ही स्टोर होने लगता है। मधुमेह वाले लगभग 10% लोगों में इस प्रकार की डायबिटीज़ पाई जाती है। गाइस, नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ ही टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के कार्य में प्रतिरोध, रेसिस्टेंट उत्पन्न करने लगती हैं और अग्नाशय इस प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता है। इसके बाद कोशिकाओं में शुगर जाने की बजाय यह ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगता है। वजन का अत्यधिक बढ़ना टाइप 2 डायबिटीज का कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्री डायबिटीज।
ये तब होता है जब रक्त शर्करा ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक होता है, लेकिन यह स्तर टाइप 2 मधुमेह से कम होता है। तो यह रहा प्री डायबिटीज। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है जेस्टेशनल डायबिटीज। यह प्रेगनेंसी के दौरान गर्भनाल या प्लेसेंटा गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए हार्मोन का उत्पादन करता है। ये हार्मोन कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध बना देते हैं। आमतौर पर यह अग्नाशय इस प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त और अतिरिक्त इंसुलिन का उत्पादन करता है, लेकिन कभी कभी यह पर्याप्त इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाता है, जिसके कारण कोशिकाओं में बहुत कम ग्लूकोज पहुंचता है और ब्लड में यह अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाता है। इस स्थिति को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है। ओके गाइज, यहाँ पर मधुमेह के कुछ लक्षण बताए गए हैं। व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार उसमें मधुमेह के लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर लोगों में प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज होने पर शुरुआत में किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज होने पर इसके लक्षण बहुत तेज़ी से उत्पन्न होते हैं और अधिक गंभीर होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के मिले जुले लक्षण इस प्रकार हैं। तो पहला है प्यास का अधिक लगना, लगातार पेशाब आना, अत्यधिक भूख लगना, बिना वजह शरीर का वजन घटना, पेशाब में कीटोन की उपस्थिति, थकान, चिड़चिड़ापन, अचानक वजन बढ़ना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, घाव धीरे धीरे भरना, लगातार त्वचा, योनि, वेजाइनल इन्फेक्शंस और मसूड़ों में संक्रमण बने रहना। ये कुछ डायबिटीज़ के होने वाले लक्षण हैं जो कि आपको मालूम होना ही चाहिए। ओके गाइज़, तो गाइज़ अब देखते हैं पुरुषों में मधुमेह के लक्षण। अगर पुरुषों में मधुमेह के लक्षण हैं तो उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सेक्स ड्राइव में कमी, स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको कहते हैं, और मांसपेशियों की कमज़ोर शक्ति। और महिलाओं में मधुमेह के लक्षण, मधुमेह से पीड़ित महिलाओं में सामान्य लक्षणों के अलावा कुछ अन्य लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यीस्ट संक्रमण, यीस्ट इन्फेक्शंस, शुष्क खुजली वाली त्वचा। मधुमेह के जोखिम कारक, क्या क्या जोखिम कारक हो सकते हैं, तो इसे भी आप देखिए गाइस। टाइप 1 मधुमेह के जोखिम कारक जो हैं, टाइप 1 मधुमेह होने की अधिक संभावना बच्चों और किशोरियों को होती है। इसके अलावा टाइप 1 मधुमेह का पारिवारिक इतिहास भी इसके जोखिम को बढ़ा सकता है। टाइप 2 मधुमेह के जोखिम कारक जो हैं वह यह है कि टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में निम्न को शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है, देखिए गाइस। सबसे पहला है इसमें अधिक वजन होना, दूसरा है 45 वर्ष या उससे अधिक की उम्र होना, और तीसरा है शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रहना, और चौथा पॉइंट है आनुवांशिक स्थिति। प्री डायबिटीज के जोखिम कारक जो हैं वह हैं उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल या उच्च ट्राइग्लाइसराइड से पीड़ित व्यक्तियों को प्री डायबिटीज होने का अधिक जोखिम होता है। अब देखिए गाइस, जेस्टेशनल डायबिटीज के जोखिम कारक जो हैं वह हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज के जोखिम बढ़ाने वाले कारकों में निम्न को शामिल किया गया है, जिसमें कि अधिक वजन का होना, 25 वर्ष से अधिक उम्र होना, 9 पाउंड से अधिक वजन वाले बच्चों को जन्म देना, टाइप 2 मधुमेह का पारिवारिक इतिहास और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। मधुमेह की जटिलताएं, तो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि रक्त शर्करा ग्लूकोज का उच्च स्तर संपूर्ण शरीर के अंगों और ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। जितने लंबे समय तक ब्लड शुगर अधिक रहेंगे उतनी ही गंभीर जटिलताओं के उत्पन्न होने का खतरा अधिक होगा। मधुमेह से जुड़ी जटिलताओं में जो शामिल हैं वह है हृदय रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और दृष्टि हानि, बहरापन, पैरों में संक्रमण और घाव,
जो आसानी से ठीक नहीं होते हैं, त्वचा पर बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण, डिप्रेशन, डिमेंशिया। देखिए गाइस, डायबिटीज़ की जांच। तो इलाज से पहले डायबिटीज़ के प्रकार और कारणों का निदान कराना जरूरी होता है। डायबिटीज़ के निदान के लिए निम्न टेस्ट किए जा सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं? तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। यह टेस्ट कराने से पहले व्यक्ति को कुछ खाने के लिए मना किया जाता है, अर्थात खाली पेट रहने के करीब 8 घंटे बाद फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यह टेस्ट भी खाली पेट किया जाता है। यह टेस्ट कराने से 2 घंटे पहले मरीज को ग्लूकोज युक्त पेय पदार्थ पिलाया जाता है इस ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। फिर नेक्स्ट है रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें डॉक्टर मरीज के रक्त शर्करा ब्लड शुगर की 4 बार जांच करते हैं। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल 2 बार सामान्य से अधिक पाया जाता है तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है। फिर है शुगर मधुमेह का इलाज। तो मधुमेह या शुगर के प्रकार और कारणों के आधार पर निम्न उपचार प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है, जैसे कि मधुमेह का इलाज। इंसुलिन लेने के अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है और व्यक्ति जीवन भर टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित रहता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के उपचार में 4 प्रकार के इंसुलिन होते हैं जिनका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कितनी जल्दी काम शुरू करते हैं और उनका प्रभाव कितने समय तक रहता है, इस आधार पर इंसुलिन निम्न है कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन 15 मिनट के भीतर काम करना शुरू कर देता है और इसका असर 3 से 4 घंटे तक रहता है। सेकंड है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन 30 मिनट के भीतर काम करना शुरू कर देता है और 6 से 8 घंटे तक इसका प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन 1 से 2 घंटे के भीतर काम करना शुरू कर देता है और 12 से 18 घंटे तक इसका प्रभाव रहता है। एंड नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो कि लंबे समय तक काम करने वाला इंसुलिन इंजेक्शन के कुछ घंटों बाद काम करना शुरू कर देता है और 24 घंटे या उससे अधिक समय तक इसका प्रभाव रहता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों के इलाज के लिए नियमित इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है और विशेष आहार लेने एवं एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। अभी देखिए गाइस, हमने इतना जाना, तो अभी देख लीजिए डायबिटीज़ का इलाज। तो कुछ स्थितियों में टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षणों से बिना किसी दवा के प्रतिदिन एक्सरसाइज, संतुलित भोजन, समय पर नाश्ता और वजन को नियंत्रित करके छुटकारा पाया जा सकता है। विशेष आहार टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स दवाएं टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकने में मदद करती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए टैबलेट और कभी कभी इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। इसके बावजूद यदि शुगर नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो मरीज में इसकी गंभीरता बढ़ने की अत्यधिक संभावना होती है। गाइस, हम देख लेते हैं मधुमेह से बचाव। डायबिटीज़ से होने वाले प्रिवेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो शुगर एक गंभीर बीमारी है। इससे पीड़ित व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर डायबिटीज़ से बचाव किया जा सकता है। मधुमेह के बचाव संबंधी उपाय में निम्न को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि मीठा खाद्य पदार्थ और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ें खाने से परहेज करें। नियमित एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टहलें और खूब शारीरिक परिश्रम करें। शरीर को अधिक से अधिक एक्टिव रखें। अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं और मीठे एवं सोडा युक्त पेय पदार्थ का सेवन करने से बचें। संभव हो तो आइसक्रीम भी न खाएं संभव हो तो। अगर आपके शरीर का वजन बढ़ गया हो तो उसे शीघ्र नियंत्रित करें, अन्यथा शुगर होने का खतरा बढ़ सकता है। धूम्रपान एवं अल्कोहल का सेवन न करें, अन्यथा शुगर होने की संभावना बढ़ सकती है। अधिक फाइबर एवं प्रोटीन युक्त भोजन शुगर से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, इसलिए विटामिन डी की शरीर में कमी न होने दें। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो हेल्थ के प्रति नॉलेज है वो जन जन तक पहुँचे। ओके, और आप ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए प्रभाकर इनसाइट चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक विशेष जो कि करंट अफेयर्स हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक हैं या फिर कोई भी टॉपिक, वो आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। और इस चैनल का मेन थीम यही है कि ग्रो योर नॉलेज। आप अपने नॉलेज को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहिए। ओके, और नॉलेज बढ़ता है डेली बेसिस पर स्टडी करने से, तो स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके गाइज़, तो गाइज़ मिलते हैं हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।